इस एग्जांपल को हम लोग कंप्यूटर पे करके देखते हैं ब्लूजे पे। मैं आपको साइड बाय साइड खोल के दिखा देता हूँ कि दोनों में अंतर क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इंटीजर वाला मैंने सम करके दिखाया था, अब स्ट्रिंग वाला सम करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए स्ट्रिंग भी कैसे रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ रिटर्न टाइप फंक्शन में एक ही रिटर्न हो सकता है, मल्टीपल रिटर्न नहीं हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और रिटर्न डाल दूँ फिर भी रिटर्न हो गया, एक स्पेस डाल के हम लोगों ने रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो फ्रेंड अब आइए आपको विद रिटर्न और विदाउट रिटर्न इस एग्जांपल को हम लोग कंप्यूटर पे करके देखते हैं ब्लूजे पे। तो देखिए क्या आउटपुट आता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब देखिए मैंने यहाँ पे खोल लिया है फंक्शन नो रिटर्न, यानी फंक्शन विद नो रिटर्न। ठीक है, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तो जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया था, ए दो वेरिएबल लिए ए और बी, एक में 3 एक में 5, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट हो गया और इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको किसी में जो रिटर्न करके देता मतलब उसको हम लोग किसी में सेव नहीं कर रहे हैं, बस जस्ट कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या आएगा, ए में 3 और बी में 5 है, तो एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स में हमारा 3 कॉपी हो जाएगा और वाई में हमारा 5 कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होगा, सम कैलकुलेट होगा और सम किस में आ जाएगा, जेड प्रिंट कर देगा। ठीक है, आइए इसको रन कराते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। देखिए 8 आ गया हमारा, फाइन। अब दूसरा हमारा फंक्शन विद रिटर्न। तो अब सेम चीज़ मैंने प्रोसेस किया। अब मैं आपको साइड बाय साइड खोल के दिखा देता हूँ कि दोनों में अंतर क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सारी चीज़ें सेम है। अब देखिए ये फंक्शन विद रिटर्न है और ये फंक्शन विदाउट रिटर्न मतलब नो रिटर्न। अब यहाँ पे हम लोगों ने बस कॉल कर दिया था और इसको किसी में स्टोर नहीं किया था, मतलब किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर नहीं किया था। ठीक है, और वाइड में जाके यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया था। और विद रिटर्न में यहाँ पे हमने इस चीज़ को, यहाँ तक तो सेम था, इस चीज़ को हम लोगों ने एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर किया और फिर इस जो स्टोर किया है इसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने कीवर्ड लिखा रिटर्न। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, मैंने इसको इस डेटा को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अभी इंटीजर वाला मैंने सम करके दिखाया था, अब स्ट्रिंग वाला सम करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए स्ट्रिंग भी कैसे रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ए और बी नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें मैंने 6 लिया हुआ है और क्योंकि ये डबल कोट्स में कर दिया तो 6 को क्या स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, 5 को भी स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स में ले लिया है और ये यहाँ पे डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर किया है, स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे सेम उसी तरह मैंने कॉल किया सम करके ए और बी, फिर यहाँ पे और जो भी रिजल्ट आएगा वो भी किस में स्टोर होगा, स्ट्रिंग में, क्योंकि यहाँ रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने उसको स्ट्रिंग में ही कैच किया है। ठीक है, ए को एक्स में कैच किया है और बी को वाई में कैच किया है। ठीक है, ये भी हमारा डेटा टाइप कैसा है, स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग जेड भी मैंने स्ट्रिंग में डिक्लेयर किया है, इसको ऐड करेगा, ऐड मतलब कॉन्केट कर देगा। ठीक है, उस तरह का 6 5 11 नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग है, और रिटर्न किस में कर देगा, जेड में। ठीक है, अब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे। देखिए 65 आ गया। ठीक है, उसने ऐड नहीं किया, बस अलाइन कर दिया है, मीन्स कॉन्कैट कर दिया। ठीक है, अगल बगल लिख दिया। ठीक, अब देखिए एक रिटर्न टाइप फंक्शन में एक ही रिटर्न हो सकता है, मल्टीपल रिटर्न नहीं हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और रिटर्न डाल दूँ, एक्स डाल दूँ, तो एरर बता देगा, कह रहा है अनरीचेबल स्टेटमेंट, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। हाँ, मैं इफ़ लगा के, यानी रिटर्न एक ही वैल्यू करेगा, मीन्स रिटर्न पहले ही रिटर्न लेगा, मीन्स एक ही रिटर्न हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीपल रिटर्न नहीं ले सकते हैं क्योंकि रिटर्न जाहिर सी बात एक ही करेगा। ठीक है, तो लेकिन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 रिटर्न लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 रिटर्न लिखेंगे भी कैसे, इफ़ कंडीशन लगा के, मीन्स रिटर्न एक ही जा रहा है, एक ही जाएगा। ठीक है, बट बेस्ड ऑन कंडीशन, जैसी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी उसके अकॉर्डिंग ये रिटर्न चला जाएगा, नहीं तो ये रिटर्न चला जाएगा। अब कंपाइल करते हैं, 6 चला गया। 6 कैसे गया, 6 किस में था, एक्स में था। ठीक है, तो यानी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मीन्स एल्स पार्ट एक्सिक्यूट हो रहा है। तो क्या रिटर्न कर रहा है, एक्स रिटर्न कर रहा है। एक्स में क्या है हमारा 6, क्योंकि 6 किस में कॉपी हुआ था, एक्स में कॉपी हुआ था। ठीक है, स्ट्रिंग वाला, और 5 किस में कॉपी हुआ था, वाई में कॉपी हुआ था। तो कह रहा है क्या एक्स इक्वल्स वाई है, तो एक्स में क्या था 6 था और वाई में क्या था 5 था, तो दोनों अनइक्वल है, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो कौन सा एक्स एक्सिक्यूट होगा, तो एक्स में हमारा क्या था 6 था। ठीक है, अगर मान लीजिए इस दोनों में हम लोग 6 ही लिख देते हैं तो क्या होगा, तो देखिए 6 आ गया, मीन्स हमारा इफ वाला पार्ट एक्सिक्यूट हो गया। ठीक है, मीन्स रिटर्न एक ही वैल्यू करेगा, चाहे इफ वाली चाहे एल्स वाली, दोनों एक साथ रिटर्न कर सकते हैं। अब एक और चीज़ देख लीजिए, रिटर्न में हम लोग चाहे तो ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न हो गई। ठीक है, कुछ नहीं लिखा, तब भी एक स्पेस डाके
फिर भी रिटर्न हो गया, एक स्पेस डाल के हम लोगों ने रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड ये आपको रिटर्न वाला क्लियर होगा, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। और आपको और दूसरे टॉपिक पर किस पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।